Good morning, dear student. I, Divya Sharma, Assistant Professor in Shri Rawatpura Sarkari University, Raipur. So, today we discuss about tonometry. So, what is tonometry? It is the procedure performed to determine the intraocular pressure. आपके आई बॉल में होने वाले इंट्राओकुलर प्रेशर के मेजरमेंट के लिए हमें इस इंस्ट्रूमेंट का, इस मेथड का इस्तेमाल करना होता है. तो सबसे पहले हम ये जानना है कि आईओपी क्या होता है. आईओपी जो होता है, आपकी आई बॉल में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है. उसकी वजह से ग्लूकोमा कॉज होता है. ग्लूकोमा क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ द आई विच इज़ रेज द इंट्राओकुलर प्रेशर ऑकर्स प्रोग्रेसिवली डैमेज द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स ड्यू टू ग्रेजुअली लॉस ऑफ विजन. इसकी वजह से आपका जो विजन है वो ग्रेजुअली लॉस होते जाता है. अब टाइप्स ऑफ टोनोमीटर देखते हैं. तो बेसिकली दो टाइप के टोनोमीटर होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में होता है मैनोमीटर एंड इनडायरेक्ट में होता है डिजिटल, इंडेंटेशन, अपलानेशन. अपलानेशन में पर्किंस बहुत ज़्यादा फेमस है, और एनसीटी. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट टोनोमेट्री देखते हैं. डायरेक्ट टोनोमेट्री के लिए इसका जो प्रोसीजर है वो करने के लिए हमें कैनुला पेशेंट की आई में इंसर्ट करना होता है. ये जो कैनुला है एक वाटर मर्क्यूरी से अटैच्ड होता है, जिसकी जो रीडिंग है वो mmHg में हमें मिलती है. इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्लिनिकल मेथड नहीं है और इसके लिए हमें एनेस्थेसिया की ज़रूरत पड़ती है. अब आते हैं इनडायरेक्ट टोनोमेट्री में. इनडायरेक्ट टोनोमेट्री में सबसे पहले होता है डिजिटल टोनोमेट्री. इसका जो प्रिंसिपल है वो पाल्पेशन पे डिपेंड करता है एग्जामिनर के. अब आते हैं इसके प्रोसीजर पे. इसके प्रोसीजर के लिए पेशेंट को नीचे की तरफ देखना होता है. पेशेंट लुक्स डाउन. उसके बाद इंडेक्स फिंगर ऑफ द बोथ हैंड्स यूज वन फिंगर पुश द आई बॉल अबोव टार्सल प्लेट दैट टाइम अदर फिंगर पाल्पेशन ऑफ द प्रेसेस. तो एक जो आपका फिंगर है वो आपके टार्सल प्लेट्स को पुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरी फिंगर है वो पल्पेशन की प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है. अब आते हैं इसके एडवांटेज में. ईजीएस्ट होता है, इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसका डिसएडवांटेज पे आते हैं. तो इसकी जो रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं आती है. ये सिर्फ एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, और माइनर जो आईओपी है वो ईजिली आप इसमें जज नहीं कर सकते हो. इसकी जो रीडिंग है वो आपके स्केल पे आती है. लेस रीडिंग ऑन द स्केल इन हाई आईओपी. स्केल रीडिंग हैव टू बी कन्वर्टेड टू आईओपी बाय द हेल्प ऑफ चार्ट. तो एक चार्ट दिया जाता है जिसके थ्रू आप पेशेंट का जो आईओपी है वो स्केल में जो रीडिंग आता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू चार्ट. अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस प्लेट है वो पेशेंट की कॉर्निया के ऊपर रेस्ट करता है, और जो प्लंगर है वो कॉर्निया में इंडेंट होता है. अब इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं. सबसे पहले होता है स्केल जिसमें रीडिंग आती है. शूडो कॉर्निया जो होता है वो आर्टिफिशियल कॉर्निया होता है जिसमें आप इस इंस्ट्रूमेंट को रख के टेस्ट कर सकते हैं. निडल से आपको रीडिंग पता चलती है स्केल में. एडिशनल वेट दिया जाता है जो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है. जो लेवर रहता है उससे निडल अटैच रहती हैं. इसमें एक जो वेट होता है 5.5 ग्राम का वो पहले से ही अटैच रहता है. होल्डर के थ्रू आप इसको होल्ड कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट को. फुट प्लेट जो है आपकी कॉर्निया के ऊपर जाके रेस्ट करती है. इसका जो प्रोसीजर है तो इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में होना होता है. उसके बाद आपको पैराकेन का इस्तेमाल करना होता है. पैराकेन एनेस्थेटिक ड्रॉप है. उसके बाद पेशेंट को एक फिक्सेशन टारगेट देना होता है. इसका एडवांटेज ये है, फास्ट होता है, बहुत अच्छा होता है कैम स्क्रीनिंग के लिए, पोर्टेबल होता है, चीप होता है, और इसका क्लीनिंग और मेंटेनेंस बहुत ही इजी है. और इसके लिए स्लिट लैम्प की या फिर किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी की आपको इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है. इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है, रीडिंग इफेक्ट बाय द कॉर्नियल स्क्लेरल रिजिडिटी एंड कैन नॉट बी डन इन इंजरी केसेस या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. तो इसका जो रीडिंग है वो कॉर्नियल स्क्लेरल रिजिडिटी की वजह से जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है, और आप इसको किसी भी इंजरी पेशेंट में या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसका जो क्लीनिंग है वो बहुत इजी होता है. बैरल के थ्रू आप इसका बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं अल्कोहल या मेथाइलेटेड स्पिरिट के थ्रू. अब आते हैं कैलिब्रेशन में. दिस इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैलिब्रेटेड बिफोर ईच यूज़ ऑफ प्लेसिंग
द pseudo cornea and be sure checking scale reading is 0। तो आपको इसको कैलिब्रेशन करने के लिए पेशेंट में इस्तेमाल करने से पहले आपको शूडो कॉर्निया में इसको एक बार चेक करना है और जो स्केल की रीडिंग है वो 0 पे होनी चाहिए। अब आते हैं अप्लानेशन टोनोमीटर में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। इसका जो प्रिंसिपल है ये इम्बर्ट फिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। So a biprism converted applanation area into half alignment of two half give to correct IOP reading. So applanates a small area of cornea central 3.06 mm. So आपके कॉर्निया का सेंट्रल पार्ट 3.06 mm को ये जो है मेजर करता है, अप्लानेट करता है। ये आप देख सकते हैं ऑप्टिकल एंड पॉइंट और 3.06 mm का जो डायमीटर है ये कॉर्निया का उसे कवर करता है। अब इसमें हम पढ़ते हैं FAPI के बारे में। सो F इज़ फोर्स, A इज़ फ्लैटनिंग ऑफ द एरिया एंड P इज़ प्रेशर इनसाइड द आई। सो ये है इम्बर्ट फिक लॉ। पार्ट्स ऑफ अप्लानेशन, तो आप देख सकते हैं अप्लानेशन टोनोमीटर के पार्ट सबसे पहले होता है कनेक्ट्स टू द स्लिट लैम्प, ये स्लिट लैम्प में अटैच्ड होता है। बाइप्रिज्म होता है, फीडर आर्म होता है, कंट्रोल वेट इंसर्ट होता है, हाउसिंग होता है, एडजस्टिंग नोब होता है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। इक्विपमेंट में आते हैं, हाउसिंग कंट्रोल द प्रिज्म मूवमेंट, नेक होता है बाइप्रिज्म प्लास्टिक, बाइप्रिज्म विद ए मिरर टू स्लिट कॉर्नियल अप्लानेशन इमेज ऑफ 2 हेल्प्स। सो आप ये देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है ABC में सबसे पहले आपको A वाले को देखना है। आपको ऐसे दिखाई देगा जब आप पेशेंट के मतलब उनका जब IOP लेंगे, अप्लानेट करेंगे तो उस समय आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आपका जो ये B, उसके बाद जो आप थर्ड स्टेज देख रहे हैं C, उस स्टेज पे आपका जो कॉर्निया है वो पूरी तरीके से अप्लानेट हो जाएगा, आपका जो प्रेशर है वो अप्लानेट हो जाएगा। प्रोसेस के लिए आपको स्लिट लैम्प चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद 4% ज़ाइलोकेन, इट मीन्स आपका एनेस्थेटिक ड्रॉप, डार्क रूम चाहिए, फ्लोरेसेंस स्टेन चाहिए टीयर पे, कोबाल्ट ब्लू लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, बाइप्रिज्म अप्लानेशन कॉर्निया विद द नोब्स रीडिंग, आपकी नोब्स की रीडिंग हमेशा 1 में होनी चाहिए। उसके बाद आपको रीडिंग जो है वो नोब्स स्केल में मिलेगी, तो आपकी जितनी भी IOP होगी वो उसमें आपको पता चल जाएगा। एडवांटेज ये है इसके कि बहुत ही एक्यूरेट होता है, नो इंडेंटेशन, सो नॉट मच फोर्स अप्लाइड द कॉर्निया। इसमें इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आपके कॉर्निया के ऊपर जो फोर्स है वो नहीं पड़ता है। डस नॉट इफेक्ट बाय द कॉर्निया स्क्लेरल रिजिडिटी, रीडिंग डायरेक्टली रीड फ्रॉम द नोब कैन बी डन ऑन पोस्ट ऑपरेटिव इंजरी केसेस। दिस इज द एडवांटेज। डिसएडवांटेज, नीड स्लिट लैम्प, डार्क रूम, नीड स्टेनिंग कोबाल्ट लाइट। कैलिब्रेशन, इसका जो कैलिब्रेशन है आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो कैलिब्रेशन है वो वीकली या मंथली डिपेंड करता है, आप वीकली या मंथली इसको करवा सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, ए पफ ऑफ एयर क्रिएट्स ए कांस्टेंट फोर्स दैट मोमेंटरली फ्लैटन द कॉर्निया एंड इंटरनल रेफरेंस पॉइंट टू द मूवमेंट। तो ये एक टाइप का ऐसा टोनोमीटर है जो पफ एयर टोनोमीटर है, ये आपकी कॉर्निया पे कांटेक्ट नहीं करता है और बहुत ही ईजिली आपकी जो रीडिंग है वो दे देता है डायरेक्टली। उसके बाद अब ये बिल्कुल देख सकते हैं एनसीटी जो है वो ऐसा दिखाई देता है। इसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस में आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, एयर अप्लानेशन ऑफ द कॉर्निया होता है और इंफ्रारेड लाइट सोर्स होती हैं। सो एयर अप्लानेशन के थ्रू ये आपका IOP मेजर कर लेता है और इसमें किसी भी तरीके की इंडेंटेशन जो है वो नहीं होती है कॉर्निया में। इसका एडवांटेज ये है क्विक होता है, एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें आप किसी भी तरीके का कांटेक्ट जो है वो नहीं करते आई में। डिसएडवांटेज ये है बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसकी जो रीडिंग है उसमें डिफ़िकल्टी होती है अगर आपके कॉर्निया में किसी भी तरीके की अबनॉर्मलिटी हो तो, और जो ये है वो पोर्टेबल नहीं होता, आप इसको कहीं भी इजीली ले जा नहीं सकते। Perkins tonometer, so this is Goldman applanator. The light source is powered by the battery and the readings are consistent and compare quite well with the Goldman applanator. So
A very special thank you. I hope you like this video, so please like, share and subscribe.